पहली चीज़ आप मुझे बताइए कि इसमें कौन है जो सेंट्रल कैरेक्टर है। कई लोग कहेंगे कि मैं तो मेल हूँ, तो आई एम द मेल, so my central character is this person. Now this person is either medically ill or he's drunk. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप यू लाइक इट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर दिया है एक सब्जेक्ट को, जिसको हम सब बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कोई कुछ भी बोल रहा है और समस्या ये है कि वो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं जिनको इसका ज़्यादा सा भी इल्म है ही नहीं। दे डोंट नो द सब्जेक्ट। मैं एसेसर नॉन एसेसर के उस रिव्यू में नहीं जा रहा हूँ, परंतु द पीपल हु डोंट नो द सब्जेक्ट आर टॉकिंग मोर just because they have been into some selection or they were recommended. It doesn't allow you or doesn't qualify you, and that is what is happening. It is complicating this subject. आप एक चीज समझ लीजिए, SSP is simple. बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अनकॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं। इसको जो लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, चाहे जो लोग इसके फॉर्मूलेज बनाते हैं, वो लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं। सब्जेक्ट को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको उस तरफ रुझान नहीं होगा, तो आप ऐसी बातें करेंगे। मैं आपको TET के बारे में एक सिंपल लाइन देता हूँ, आप यकीन जानिए, आप इससे यकीन करेंगे। TET मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे समझिए कि लाइफ इज अ थीम। एनीवन्स लाइफ इज अ थीम। किसी भी बड़े फेमस इंसान की लाइफ को एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। इट विल अपीयर टू इफ एज इफ दैट पर्सन लिव्ड द लाइफ लाइक अ थीम। आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन की लाइफ का निचोड़ ये है। दिस इज हाउ ही इज। जैसे महात्मा गांधी के बारे में देखिए तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक थीम चली है ऐसी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए, एक अलग तरह की थीम दिखाई देगी। लाइफ इज अ थीम। आप अपने आप को याद कीजिए, बचपन चाहिए ट्रेन के डब्बे में। ट्रेन में आप बैठे हैं और विंडो सीट पे आप बैठे हुए हैं और आप बाहर देख रहे हैं, और आप बाहर देखते हुए आप देख रहे हैं कि फसल लगी है, ग्रीन कलर की फसल लगी हुई है। आपको कुछ हट दिखाई देंगे, देन यू सी द फील्ड्स, देन यू सी पीपल, एंड योर ट्रेन इज मूविंग, एंड यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। व्हाट डज हैपन टू यू? क्या आपको अपना बचपन याद आता है? Do you go back to what I call nostalgic memories? आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सच बताइएगा। आप जरूर जाते होंगे। आपको वो बातें याद आती होंगी, कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमते थे, चाहे कभी दोस्तों के साथ ट्रिप किया हो। धीरे धीरे आप उस ट्रेन से निकल के, उस डब्बे से निकल के, उस खिड़की की सीट से निकल के आप उन खेतों में पहुंच जाते हैं। यही टेक्निक है, टू टेक यू टू योर मेमोरीज। अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से देखेंगे और उसमें खो जाएंगे, आप डेफिनेटली अपनी मेमोरीज में जाएंगे। और मकसद इस एग्जाम का यही है कि आपको अपनी मेमोरीज में ले जाए। यू गो टू योर मेमोरीज एंड टेल अस फ्रॉम देयर व्हाट यू फेल्ट, what went wrong or what went right. अब मान लीजिए इसी ट्रेन में आप हैं और आप बाहर देख रहे हैं, परंतु आपके हाथ में अब मैंने दे दिया
मोबाइल। अब आप ट्रेन में हैं, आप शायद बाहर देख भी रहे हैं, परंतु आप वहाँ देख नहीं रहे हैं, आप मोबाइल में ज़्यादा देख रहे हैं। आपका ध्यान उस मोबाइल की तरफ है जिसमें किसी मैसेज का इंतजार है, या आप अनायास से कोई वीडियो देखे जा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या अब आप नॉस्टैल्जिया में जाएंगे? क्या आपको अपने पुराने दिन याद आएंगे? विल यू गो टू योर अनकॉन्शियस माइंड? विल यू? प्रॉब्ली नो, बिकॉज यू आर नॉट concentrating. Your mind is somewhere else. You are not looking out, you're looking in. Your mind is just, but it is not concentrating, it is a different fragmented mode to what I might call it as fragmented. It is not oriented. So it means to say, if you're not looking out, I mean to say, if you're looking out but if you're not concentrating, you may not go to your nostalgia. कितना सिंपल टेक्निक है, देखिए ये। आप देखेंगे तो जाएंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं जाएंगे। वही तो करते हैं ये। That is what they do. They tell you to look at a picture for 30 seconds. 30 seconds अपने आप में आपको सुनने में शायद छोटा लग रहा हो, बट अपने आप में it's a long time frame. 30 seconds में if you look at a picture, you're bound to go back to your memories. Until unless आप deliberately लगे हुए हैं कि मैं अपनी memories में जाऊंगा ही नहीं, तो then you have decided to stay in conscious mind. आप प्रोसेस को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर आप मतलब आप चाहें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही आप कंट्रोल कर लें, आप बच जाएं, परंतु जब आप स्टोरी उस पर लिखेंगे, आप यकीन जानिए इट विल नॉट कोरिलेट। इट विल नॉट कोरिलेट। सेम उसी तरह से जैसे कि आप खिड़की से बाहर देख के इनकॉन्शियस में नहीं गए, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बचपन के दिन याद आए कि नहीं, आप कहेंगे नहीं, नहीं आए। उसी तरह से आप जो अब स्टोरी लिखेंगे, डेलिबरेट जो होगा, जिसमें आप अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना चाहते हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं पिक्चर को, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, वो पिक्चर भी बाहर से हो जाएगी। सो इट विल बी मोर ऑफ अ स्क्रीन प्ले। आप एक स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, आप अपनी मेमोरीज नहीं लिख रहे हैं, आप वो स्टोरी नहीं लिख रहे हैं। और रादर आई यूज द वर्ड हियर नाउ, यू आर नॉट एसोसिएटिंग। आप एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। आप जब तक एसोसिएट नहीं करेंगे, वो स्टोरी आपकी लगेगी ही नहीं। अगर वो स्टोरी आपकी नहीं लग रही है तो मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। आपको लगेगा बाहर आके कि आपने बहुत खतरनाक स्टोरी लिखी, पिक्चर कुछ और था, आप लिख के आ गए, देश को बचा के आ गए, आप अपने स्वच्छ भारत भी किया, आपने देश को भी बचाया, आपने चाइना को हरा दिया, आपने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, परंतु आपने स्टोरी से एसोसिएट नहीं किया। इफ यू एसोसिएट विद द स्टोरी, दिस इज नॉट योर स्टोरी एंड आई एम not interested. Whose loss is this? Your loss. You are giving exam. It is your loss. So first and foremost thing is you have to associate with the story. आप अगर एसोसिएटेड स्टोरी नहीं लिखेंगे, वो स्टोरी आपकी नहीं होगी। इसीलिए प्रोसेस को आप डिफाइन मत कीजिए। कई लोग क्या सिखा देते हैं, एक भाई साहब टीवी पे यूट्यूब पे बोल रहे थे कि देश को बचाओ, समाज को बचाओ, कोई गांव वाला दिखे तो उसको ज्ञान दे दो। आपने भी सुना होगा, कोई विलेजर दिख रहा है तो उसको खेती सिखा दो। यू सी अ विलेजर, कोई भी विलेजर दिख रहा है तो टीच हिम एग्रीकल्चर। मतलब आर यू मैड और समथिंग?
बंदा एग्रीकल्चर में कितने सालों से बेचारा यही काम ही कर रहा है, उसको एक एक चीज़ पता है। वो धान की फसल का रंग देख के बता देगा कि इसका हाल सही है कि नहीं, और आप उसको एग्रीकल्चर सिखाएंगे जाके गांव में। ये स्टीरियोटाइप जो स्टोरीज लिखने को सिखाते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। स्टीरियोटाइप नहीं चाहिए स्टोरी। योर स्टोरी हैज टू लुक नेचुरल एंड योर ओन स्टोरी। कहीं से भी ये फिल्मी स्टोरी नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों का आप जानते हैं, एक अमिताभ की मूवी थी, तो उसमें क्या हो रहा था, वो इमेजिनेशन देखिए, और आप ऐसी इमेजिनेशन बिल्कुल मत देखिएगा। उसमें अमिताभ बच्चन को अपनी माँ से मिलना है, यूट्यूब पे वीडियो भी होगा, तो वो अब दुर्गा माँ के पास चले गए हैं और दुर्गा माँ से कह रहे हैं, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। नाउ इज टेलिंग दुर्गा माँ कि प्लीज़ मेक मी मीट माई मदर। एक तरह से ऑर्डर भी दे रहे हैं उनको, दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ की अनुकंपा ऐसी हुई, उन्होंने शी सेंट अ लॉयन, बिकॉज लॉयन इज हर सवारी, बाघ। पिक्चर में एक्चुअल में लॉयन दिखाया गया जो जाके उसकी मदर को पुल करके लाता है। ही पुल्स द मदर। कैन यू इमेजिन? ये क्या इमेजिनेशन है? वाहियात है ये इमेजिनेशन। अगर आप लॉयन को जिंदा देख लेंगे ना अपने सामने, मैं यकीनन कह रहा हूँ 90% लोगों का तो वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा। बट यहाँ पे लाइक यू नो अ पेट, that lion is pulling that lady towards his son. Nonsense is this imagination. This is what I'll call it dramatic. No drama, and at least no Hindi drama, Hindi film वाला ड्रामा। दौड़ रहा था, पीछे से गोली मारी, पैर पे गोली मारी, पकड़ लिया उसको, पकड़ के उससे सारे राज निकलवा लिए। ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। सो नो ड्रामेटिक्स, नो ड्रामेटिक्स। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जितना आप ड्रामा ऐड करेंगे, जितना अपने आप को आप टार्जन और सुपरमैन बनाएंगे, उतनी आपकी स्टोरी खराब हो जानी। ड्रामेटिक्स का इसमें कोई स्कोप नहीं। तो अब आप क्या कीजिए, आप कहेंगे तो फिर क्या करें? रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, आपके आसपास में जो रियलिटी में हो रहा है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, वही आपकी स्टोरी है। मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक बंदा जो है पटेल, आई एम नॉट गेटिंग द फुल नेम, ही विल गिवन द ओथ ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट जज इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये रियलिटी है। वो बंदा जब इंडिया में था, यहाँ बीड़ी बनाने का काम करता था। कासरगोड कहा हुआ, पढ़ना उनके बारे में। यहाँ पे उन्होंने 1 साल बीड़ी बना के भी अपना गुजारा किया। बीड़ी रोल करना होता है ना। दैट मैन हैज बिकम अ जज इन यूएसए। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। एक और आप रियल लाइफ स्टोरी देखेंगे, देयर इज अ गर्ल, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, शी बिकेम मिस इंडिया। Nothing great girl will become a Miss India, but this girl belongs to a very poor family. Her father is a rickshaw puller, auto रिक्शा चालक। कभी कभी आप लोग ऐड देखते होंगे जिसमें एक लड़की जो है, उसके फादर उसको ऑटो में छोड़ने आते हैं। ये सच की घटनाएं आपके आसपास में हो रही हैं। आप अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपको ये घटनाएं बहुत रियल लगने लगेंगी। तो आपको क्यों नहीं, अगर नहीं मिल रही ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज, तो क्यों नहीं मिल रही? पूछिए अपने आप से, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया है, हम सबके साथ, इंक्लूडिंग मी, वी डू नॉट ऑब्जर्व। ये मैं मोबाइल का भी दोष उसमें दूंगा। अब इतने ज़्यादा मोबाइल में मगन है, इतनी ज़्यादा हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उनकी बारीकियों को नहीं समझ रहे हैं। हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, और तो और हमारे इवन एट होम वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टिंग, वी आर नॉट एसोसिएटिंग। वही तो बार बार बात आ रही है।
associate with the picture. We are not associating. And since we are not associating, we are feeling disconnected. Since we are feeling disconnected, it is reflecting in our stories. आप ऑब्जर्व कीजिए while you are traveling, while you are traveling or moving or reading or studying. एक और क्या चीज़ हो रही है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ. कई लोग सुनते हैं, सुनने को फ़ायदा होता है, वो फिर रिकमेंड भी होते हैं. कुछ लोग सुन के उसको अनसुना कर देते हैं. वी आर नॉट रीडिंग. एंड व्हेन आई से रीडिंग, रीडिंग मीन्स फिक्शन. आप फिक्शन किताब पढ़िए, आप यकीन जानिए आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स में जबरदस्त इजाफा होगा, आपके यकीन से ऊपर. Just read fiction. And I am telling you one book at all the time. मतलब आपके जहन में एक किताब चलते रहनी चाहिए. आप देखिए, मान लीजिए 200 पेज की किताब है, मान लीजिए आप डेली 10 पेज पढ़ते हैं, 10 पेज पर डे, 20 दिन में किताब खत्म हो जाएगी. आपको अगर लगता हो किताब पढ़ना बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. 20 दिन में आप एक किताब खत्म कर सकते हैं. छोटी बड़ी किताब है, 300 पेजेस की है, तो 25 दिन, 30 दिन, उससे ज़्यादा नहीं. एवरी मंथ यू कैन रीड अ बुक एंड आई एम टेलिंग यू, आपका व्यक्तित्व बदलेगा. आप सोचना शुरू कर देंगे, इमेजिनेशंस आपके बहुत बढ़ेंगे. पहले एग्जाम में एक बात होती है, ही इज अ वेल रेड पर्सन. वेल रेड क्या होता है? एजुकेशन कौन सा वाला? दिस फिक्शन, दिस लिटरेचर. पीपल हु रीड लिटरेचर आर लिटरेट. दैट इज व्हाट लिटरेचर इज. दिस फिक्शन, ड्रामा, इमेजिनेशन. किताब पढ़ते भी हम लोग तो कौन सी पढ़ते हैं? सेल्फ हेल्प टाइप किताब पढ़ेंगे. सेल्फ हेल्प आपके लिए अच्छी किताब है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप पढ़िए जरूर. इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड भी करूँगा आप इकिगाई पढ़ें, आप जरूर पढ़ें इकिगाई को, वन ऑफ माई रिकमेंडेड फेवरेट बुक्स. परंतु ये आपको इमेजिनेशन की ओर बाधित नहीं कर रही है, ये अलग से पढ़ें. आप वो किताब पढ़ें जिसमें आपकी इमेजिनेशन और ले जाए, आपको द्वापर युग में ले जाए, त्रेता युग में ले जाए, किसी अलग इमेजिनेशन दुनिया में ले जाए, टू सम डिफरेंट वर्ल्ड वेयर यू आर इमेजिनिंग कि कैसा दिखता होगा. वो जो इमेजिनेटिव स्किल्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी. ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए, और आखिरी बात मैं फिर से बोलता हूँ, एसोसिएट कीजिए. सिंपल स्टोरीज अराउंड यू इज डीएटी. सिंपल लाइफ इज सिंपल. शेक्सपियर साहब की एक कहानी मुझे याद आती है, एक लाइन, इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी, इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल. डिफिकल्ट क्यों है सिंपल होना? बिकॉज इतना ज्ञान अवेलेबल है. उस ज्ञान को जरा जाने दीजिए आप. वो ज्ञान आपके स्मृति पटल से निकलेगा. आप फ्री माइंड से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, यू विल बी एबल टू राइट अ वंडरफुल 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 स्टोरीज फॉर श्योर. अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ. ये देखिए एक इमेज आपको दिख रही होगी. आप मुझे बताइए कि आपके जहन में इस इमेज को देख के क्या आ रहा है. पहली चीज आप मुझे बताइए कि इसमें कौन है जो सेंट्रल कैरेक्टर है. कई लोग कहेंगे कि मैं तो मेल हूं, तो आई एम द मेल, सो माई सेंट्रल कैरेक्टर इज दिस पर्सन. नाउ दिस पर्सन इज either medically ill or he is drunk. For some reasons he is not into any kind of action, he is sleeping. Now if you make him your central character, आपकी कहानी अगर वहाँ से शुरू होगी, बैक फुट पे शुरू होगी.
अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो सो क्यों रहा था, और वो सो रहा था तो ये रो क्यों रही थी, कुछ ना कुछ इसी ने किया होगा। तो अब जस्टिफाई करेंगे कि बहुत काम करता था, थक गया था, पत्नी को टाइम नहीं दे रहा था, तो पत्नी जो है वो बहुत दुखी थी। हो गया ना बैकफुट पे शुरुआत। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद उसको अकल आ जाएगी अचानक से, फिर वो टाइम देने लगेगा, वही ड्रामा हो जाएगा फिर। he is not the central character. Central character is this girl. Because she is holding the action with her. She is into some sort of bad mood. She is in fact crying. Why is she crying? Maybe he is ill. What does she do? She does everything that she can. She works hard. She works day. She works night. She arranges for the best of the medical care. He understands, he recovers, he becomes well, and he's good. That is the story. तो अब किसको चुनते हैं, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि आपकी स्टोरी बिल्टअप कैसी होगी। अब आप ये कहिएगा कि ये लड़की तो दुखी है। हाँ दुखी है, तो क्या हुआ, दुखी है वो, हम दुखी नहीं होते हैं क्या? कभी कभी हम सैड होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ यू रिएक्ट एंड बिल्ड अप योर लाइफ इवन व्हेन यू आर सैड इज द स्टोरी। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी। सपोज लाइफ थ्रोज यू सेटबैक, आप गए, आपने बहुत तैयारी की, आपने एसएसबी की जोरदार तैयारी की, और इस बार आपको लगा कि यू आर द बेस्ट, बट पहले झटके में आप स्क्रीन आउट हो गए। लाइफ का काम है आपके ऊपर झटके देते रहना। आज इतना दुख हुआ, मेरी एक स्टूडेंट, उसका प्रैक्टिकल था इसलिए लेट हो गई, तो फ्लाइट पकड़ते पकड़ते जिस फ्लाइट पर उसको जाना था वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, दूसरी फ्लाइट पकड़ी तो बॉम्बे से होते हुए वो बनारस पहुंची। बाय द टाइम शी रीच्ड, उन्होंने अपना प्रोसीजर क्लोज कर दिया था एंड शी हैड टू रिटर्न बैक। लाइफ ऐसे झटके भी देती है, एंड वन ऑफ द श्योर शॉट कैंडिडेट्स हु शुड बी रिकमेंडेड। लाइफ झटके देगी, आपको दुखी भी करेगी लाइफ। आप दुखी होने के बाद क्या करते हैं, अपने लाइफ को बिल्टअप करते हैं। डू यू ट्राई टू डू दैट और यू गिव अप? इफ यू गिव अप ऑन लाइफ, दैट इज यू। वन ऑप्शन इज यू गिव अप, अनदर ऑप्शन इज यू बिल्ड लाइफ। ठीक है, अपना चैलेंज आ गया है, अपने आप को आपने कंपोज किया, अपने आप को हेल्ड किया और आपने मूव ऑन किया। तो नेगेटिव मूड में परेशानी नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ नेगेटिव मूड और बीइंग इन अ मूड दैट इज नेगेटिव। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। समटाइम्स मूड विल बी नेगेटिव। परेशानी है कि आप नेगेटिव स्टोरीज लिख रहे हैं। नेगेटिव मूड इज ओके, नेगेटिव स्टोरी प्रॉब्ली इज नॉट ओके। नेगेटिव स्टोरी क्या होती है, ये दारू पी के पड़ा हुआ था, ये बहुत परेशान थी, फिर इसने एक दिन डिसाइड किया कि इसकी ऐसी कम तैसी, सो शी लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे एंड बिल्ट हर करियर। दिस इज नेगेटिव, दिस इज गिविंग अप। और शी गेव हिम समथिंग टू ड्रिंक, आफ्टर ड्रिंकिंग दैट ही डाइड। दिस इज पेसिमिस्टिक, utterly negative story. Positive is fighting and surviving and growing. If I may put these words for your reference: fighting, surviving and growing. Or if I can give a mnemonic to it, it will be fighting, surviving and growing. FSC. Fight, survive, that fight. तो कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की, बहुत कुछ है, ये टॉपिक अनंत है और बहुत कुछ बताऊंगा आपको। आप अपनी स्टोरी के बारे में आप अपने विचार बताइएगा, कैसे विचार आते हैं अपने कमेंट्स में लिखिएगा। आपको कुछ समस्या है, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, डू लेट मी नो. I will like to reply to that, give an answer to it as far as I can.
And just go with these 3 words which I have written here: fight, survive, and grow. Life is simple. SSB is one of the simplest technique to know you. Don't complicate it. Find a good mentor who knows you, who can understand your problems and advise. Nothing more to say on this as of now. I'll be coming up with many such videos which will I'll try to give you the basics, simplify things. I hope it will help you, and do subscribe to my channel, share to another people who can benefit out of this, and looking forward to see you soon. Thank you and Jai Hind.